अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ ज़ियाद अली शाह हैं जो कि एक उभरते हुए नौजवान सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद के। इनसे पूछेंगे कि जो हसन नियाज़ी और अज़हर मशवानी को गिरफ़्तार किया गया है इन पर ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़हर मशवानी को जो इमरान खान की सोशल मीडिया को भी देख रहा था और उसके साथ साथ मारूफ वकील हसन नियाज़ी जो है उनको भी गिरफ़्तार किया गया है और दोनों को गिरफ़्तार किया गया है। अभी तक अज़हर मशवानी का कोई तो पता भी नहीं चला है कि पता नहीं किधर है और किधर नहीं है, कहाँ पर इन्होंने उनको रखा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक पॉलिटिकल वर्कर को, चाहे उसका ताल्लुक़ जिस भी पार्टी से हो, इन सब को पता है कि मेरा इख्तिलाफ़ है इन सारे पीटीआई के लोगों से, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि किसी की गिरफ़्तारी या किसी को गिरफ़्तार करना और उनको या तो अगवा करना, कि इनको मैं अगवा ही कह सकता हूँ क्योंकि अभी तक उनका कोई पता नहीं है कि वो किधर है और किधर नहीं है। लेकिन क्यों आप किसी पार्टी के वर्कर को इस तरह गिरफ़्तार करेंगे या अगवा करेंगे? उसके साथ साथ एक वकील को भी आपने किसी मुकदमे में गिरफ़्तार किया। उससे पहले हमने देखा कि जिस तरह इन्होंने सिद्दीक़ जान जो बोल न्यूज़ का यहाँ पे ब्यूरो चीफ़ है, उनको भी इन्होंने गिरफ़्तार किया था, अगवा किया था, यहाँ से दफ्तर से उनको उठाया था, मुकदमा किया था, वो मुकदमा भी सारा कुछ लोगों ने देखा। ये चीज़ें जो है ये हमारी जमहूरियत को, हमारे इस मुल्क को नुकसान पहुँचा रही है और इंतकामी सियासत की वजह से सारे लोगों के साथ ये हो रहा है जो कि बहुत गलत है। दूसरी बात यह है कि यही वो लोग थे जिनको 5th जनरेशन वार के वॉरियर्स कहा जाता था। अज़हर मशवानी, सदीक़ जान, शहाबुद्दीन, इस तरह के जितने भी लोग थे पिछली हुकूमत में, ये जो दूसरे लोग सियासी वर्कर्स पर जो तशद्दुद होता था या उनको उठाया जाता था, मतीउल्लाह जान जैसे अगवा किए गए, जैसे असद अली तूर के ऊपर जो है वो हमला किया गया और फिर उन्होंने एक मजाक बनाया कि भाइयों ने हमला किया। इसी तरह जो अफसार आलम को गोली लगी इन्होंने उसका मजाक उड़ाया। इसी तरह जो है हामिद मीर के ऊपर इनकी तरफ से काफ़ी जो तनकीद जो थी वो सामने आती थी। इसी तरह जो कुछ भी होता था पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया जाता था। जो PMLN की फर्स्ट टायर की तमाम तर लीडरशिप थी वो जेलों में थी, उसके ऊपर ये लोग मजाक उड़ाते थे। तो इसके ऊपर आपकी क्या टेक है? एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा था और अब ये लोग उस चीज़ पे भी पछता रही है कि ये हामिद मीर, अफसार आलम, मतीउल्लाह जान, असद तूर और इस तरह के लोगों पे मजाक उड़ाते थे और जो भी यहाँ पर बोलता था उनके ख़िलाफ़ भी ये लोग हो जाते थे और किसी एक ही शख्सियत को खुश करने के लिए सारा कुछ हो रहा था। लेकिन आज क्योंकि वक्त की बात होती है, वक्त आज आप पे आया है, कल किसी और पे होगा। कल उनके साथ हो रहा था सारा कुछ, आज आपके साथ हो रहा है। उसी वक्त भी हम बता रहे थे कि आप किसी का मजाक ना उड़ाएं, अगर किसी पे हमला होता है तो उसकी मजम्मत करें, अगर क्योंकि किसी को अगवा किया जाता है तो उस पर भी आप मजम्मत करें, किसी को गिरफ़्तार किया जा रहा है तो उसकी भी आप करें। उसके साथ साथ वो लोग जो थे वो जमहूरियत की आवाज़ बने हुए थे। आज अगर वो लोग भी इंतकाम के ऊपर आए हैं और वो लोग भी इंतकामी अपना काम कर रहे हैं तो ये भी गलत है। लेकिन आज कम अज़ कम वही लोग इनके वजह से जो इनके साथ हो रहा है फिर भी वो इनको सपोर्ट नहीं कर रही है, फिर भी वो कह रहे हैं कि किसी गिरफ्तारी और किसी को अगवा करने का इसका कोई हल नहीं है। दूसरी बात, अली वज़ीर से और मोहसिन दावड़ से, उन्होंने अली वज़ीर से तो मैंने खुद भी पूछा और मोहसिन दावड़ का भी आज न्यूज़ पे एक शो था, उन पे उनका अटैक आया है कि क्या इमरान खान की पार्टी पे पाबंदी होनी चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि नहीं, उनकी पार्टी पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए, किसी को हरवाने के लिए आप इस तरह नहीं कर सकते, बल्कि वो फिर भी इससे ज़्यादा उनकी हाइप बनेगी। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी एक बात मैं पढ़ रहा था कि जनरल बाजवा जो थे, जनरल रिटायर्ड बाजवा, वो सदीक़ जान को सुनते थे जब वो सुबह शेव कर रहे थे। इस पर आपकी क्या टेक है? ऑब्वियसली उस टाइम जो था सारा कुछ भी जो भी होता था कोर्ट्स के हवाले से और कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से, सदीक़ जान बड़ा अवेयर है इन चीज़ों के हवाले से। कोर्ट रिपोर्टिंग उन्होंने तकरीबन 6-7 साल की और अपनी यूट्यूब पर सबसे पहले वो ख़बर देते थे कोर्ट के हवाले से। मतीउल्लाह जान जिसको हम देखते हैं तो वो भी कोर्ट के हवाले से ख़बरें देते हैं। लेकिन सदीक़ जान उस टाइम खान साहब के साथ थे, दोनों एक ही पेज पे थे। सदीक़ जान की ख़बरों को ज़ाहिर बात है वो इसलिए देखते थे। और दूसरा ये कि मुझे लगता है कि जब आपको लगता है कि मैं किसी और को सपोर्ट कर रहा हूँ और वो मेरे हवाले से ही खबर दे रहा है, फिर ऑब्वियसली वो इसलिए देखते थे। क्या सहाफ़ियों को पार्टी बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो आज तो सदीक़ जान या शहाबुद्दीन जिस तरह के लोग हैं वो पार्टी नहीं नज़र आते आपको कि वो एक पार्टी की तर्जुमानी कर रहे होते हैं? मुझे बिल्कुल नज़र आते हैं और मैंने सारे ये सवालात उनसे खुद भी किए हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। और जब पहले भी हो रहा था ये लोग जो थे ये खान साहब को सपोर्ट कर रहे थे, अभी भी खान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और इसी वजह से इनको मसाइल का भी सामना है।